मेरे पुत्र, तुम्हारा कोई अपना ही जो तुम्हारे साथ किसी और से और मिलकर धोखा देकर तुम्हारा जीवन को विनाश करना चाहता है। आज मैं तुम्हें उसके बारे में पूर्ण रूप से बताने आई हूँ और तुम्हें इस पर ज्ञात करने आई हूँ और समझाने आई हूँ, जिससे कि आगे चलकर तुम्हें धोखा ना खाओ और तुम इससे बच पाओ। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक पूर्ण रूप से सोचना और समझना, बारीकी से समझने की भी कोशिश करना। सीडी व डीसी तुम वही करना। किसी के तुम्हारे बहुत ही करीब रहने की स्थिति पर भी उन्हें तुम्हारी अंदर की गतिविधियों से ज्ञात होगा कि आज तुम्हें क्यों, जब कोई तुम्हारे अंदर तुम्हारे संपर्क में आता है या तुम किसी के संपर्क में आते हो तो तुम्हारे अंदर क्या दिखता है। आपसी तालमेल से कई बार तुम अपने जीवन में किसी और से सुझाव भी लेते हो तो तुम्हें उस सुझाव पर और अपने मन की बातें कहते हो तो तुम इस पर विमर्श हो जाते हो। ऐसे में सामने वाले को तुम्हारी बातें काफी बुरा लगता है, सब पता चल जाती है और उसकी कहना और बातें भले ही तुम्हें ना पता चले, लेकिन इस पर ज्ञात जरूर रखना पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है तुम्हारे जीवन में। हाँ मेरे पुत्र, जीवन पर यदि एक गलत आदमी तुम्हें करीब तो क्यों तुम्हारे नजदीक क्यों आ जाते हैं, सारे किए हुए कार्य पर अमल रखता है, अमल भी करता है, बल्कि एक गलत निगाह रखता है। हाँ मेरे पुत्र, एक ऐसी निगाह जो केवल नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई होती है और तुम एक ऐसे व्यक्ति के केवल कार्य बिगाड़ने में तुले रहते हो, ज्यादा शक्ति लगाता है ऐसे हृदय की भावना जिसको किसी का भय ना हो। हाँ मेरे पुत्र, अच्छा होने पर बहुत ही कष्ट होता है, किसी व्यक्ति को जलन होता है। ऐसे व्यक्ति लकड़ी में लगी हुई उस ताले को नहीं तोड़ पाता, घुन के समान हो जाता है, जो लकड़ी के अंदर ही रहकर उसको अंदर ही अंदर खोखला बना देता है। हाँ मेरे पुत्र, आज तुम इस बातों को ध्यान से सुनना। कहने का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के संपर्क में ऐसा व्यक्ति आता है, वह व्यक्ति भी अंदर से कमजोर कर देता है और अंदर से वह कमजोर होने लगता है। उसके सभी कर्मों का फल भी उन्हें इसी प्रकार से प्रारंभ करने लगता है, क्योंकि अपनी जिंदगी और प्राकृतिक पर निर्भर करता है। उसी का कार्य से तुम पर टिकी हुई रहती है, प्राकृतिक ही होती है, काम कम है, लेकिन ऐसे खतरनाक व्यक्ति से तुम्हें बचना होगा। तुम्हें बहुत ही जरूरी है इस व्यक्ति से सावधान रहना। हाँ मेरे पुत्र, तुमने लगातार मेहनत की, तुम्हें फल नहीं मिला, तुमने कई परेशान हुआ, तुमने मेहनत ईमानदारी से की, कई कार्य किए, फिर भी तुम्हें फल नहीं मिला। लेकिन अब मेरे पुत्र, तुम चिंता के विषय खत्म करो, व्यक्ति के हाथों धोखा खाना बंद करो और किसी बुरे व्यक्ति के साथ रहना बंद करो। तुम्हें केवल बर्बादी के इरादे तुम पर देता है, पर नजर गड़ाई भी बैठते हैं वह शत्रु, निश्चित रूप से तुम्हें नीचे गिराना चाहता है। तुम्हें उसे भांप लेना चाहिए, उसके बारे में बारीकी से समझ लेनी चाहिए, पहले कि वह तुम्हारा काम बिगाड़ दे। तुम अपने काम के प्रति पूरी तरह से सतर्क हो जाओ, इस बात का यकीन करो, तुम सर्वश्रेष्ठ रहोगे। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसे ही 100 वचन और 100 रास्ते बताएगा, जिन रास्तों पर जाकर तुम्हें कांटा ही मिलेंगे और तुम भटक जाओगे और असली नज़ारा तुम्हारा रास्ता भूल जाओगे। इसलिए तुम अपने विचारों पर विमर्श रहना और भूलकर कभी ऐसे व्यक्ति के साथ मत जाना। मेरे पुत्र, अगर तुम अपने मंजिल को हासिल करना चाहती हो तो हमेशा इन चीज़ों को ज्ञात में रखना कि बुरे व्यक्ति के साथ चलना, बुरे व्यक्ति के साथ बातचीत करना, तुम खुद बुरे बन जाओगे। इसलिए उस व्यक्ति के मन में शांति नहीं होगा, वह तुम्हारे मन की शांति को भी भड़काने की कोशिश करेंगे। हाँ मेरे पुत्र, तुम्हें आज जो सफलता मिलने वाला है, वह सफलता मैं तुम्हारा जीवन में चमत्कार के माध्यम से देने वाला हूँ। तो इस बात को ज्ञात रखना कि अगर तुम्हें अचानक से तुम्हारा जीवन बदल जाए तो तुम अपने आप पर गर्व मत करना,
तुम अपने आप को बहुत बड़ा इंसान मत समझना। अपने माता पिता की बातों पर गर्व करना, अपने माता पिता की बातों को भी मानना, अमल रखना। दूसरी बात, जिस कार्य को करने में तुम्हारी हृदय विचलित रहे और उस कार्य को खुशी से केवल तुम उस कार्य को आगे बढ़ाना, और उस कार्य के माध्यम से तुम अपने जीवन को बदल पाओगे। हाँ मेरे पुत्र, आज तुम्हें यह वरदान मैं देती हूँ, तुम हमेशा अपने जीवन में बहुत ही खुश रहोगे। अगली संदेश के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।